हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 मूवी को। वॉल्यूम 2 की कहानी वॉल्यूम 1 के 3 महीने बाद की है। कहानी शुरू होती है सोवेरियन नाम के प्लेनेट से, जहाँ की रानी का नाम आयशा है। ये पूरा प्लेनेट, यहाँ तक कि पूरे लोग काफी हाईटेक होते हैं। आयशा गार्डियन की टीम को एक खास तरह की बैटरी की सुरक्षा के लिए बुलाती है, क्योंकि इन बैटरीज को इब्लिस नाम का मॉन्स्टर चुरा लेता था। गार्डियंस बैटरी की सुरक्षा कर रहे होते तभी वो मॉन्स्टर वहाँ आ जाता है और इन पर हमला करता है, लेकिन गार्डियंस साथ मिलकर उस मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। मॉन्स्टर के मरने के बाद रॉकेट वहाँ से कुछ बैटरी चुरा लेता है, पर इसके बारे में वो किसी को कुछ नहीं बताता। फिर ये आयशा के पास जाते हैं, जो इन्हें इनके काम के बदले में नेबुला को इन्हें लौटा देती है। आयशा इन्हें बताती है कि ये यहाँ पर बैटरी चुराने आई थी। गार्डियंस नेबुला को जेंडार प्लेनेट के नोवा सेना को सौंपने वाले थे। ये जब अपने शिप पे बैठ के यहाँ से निकलते हैं तो इनके पीछे सोवेरियन की सेना लग जाती है, क्योंकि आयशा को रॉकेट के बैटरी चुराने के बारे में पता चल गया था। सोवेरियन की सेना से गार्डियंस का बचना नामुमकिन था, पर तभी एक व्हाइट शिप में कोई आता है जो एक ही झटके में पूरे सोवेरियन सेना के ड्रोन को तबाह कर देता है। गार्डियंस का स्पेस शिप सोवेरियन सेना के हमले से खराब हो जाता है और वो किसी अनजान ग्रह पे जाकर क्रैश हो जाता है। वो व्हाइट शिप वाला भी वहाँ पे पहुँचता है जिसने गार्डियंस को बचाया था। उस शिप में से एक सेलेस्टियल जिसका नाम ईगो है वो बाहर निकलता है। उसके साथ एक एलियन मेंटिस भी बाहर आती है। ईगो पीटर को अपना नाम बताता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। ये सुन के गार्डियंस की पूरी टीम हैरान हो जाती है। रात में ईगो पीटर को बताता है कि मैंने योंडू को तुम्हें लाने के लिए भेजा था, पर उसने तुम्हें मुझसे चुरा लिया। ईगो उसे अपने साथ अपने प्लेनेट पे चलने के लिए भी कहता है, पर पीटर को उसकी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन गमोरा पीटर से कहती है हमें उसके साथ चलना चाहिए। इसके बाद पीटर, गमोरा और ड्रैक्स ईगो के साथ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं रॉकेट और ग्रूट यहीं पे रहकर स्पेसशिप को रिपेयर करने का काम करते हैं। उनके साथ नेबुला भी होती है, जिन्हें इन्होंने बंदी बना के रखा था। इसके बाद हमें कॉन्ट्रैक्सिया नाम के प्लेनेट को दिखाया जाता है। ये प्लेनेट रेवेजर्स का घर होता है। यहाँ हम योंडू को देखते हैं। यहाँ सभी रेवेजर्स पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ पे स्टारहॉक नाम का एक रेवेजर्स होता है जो योंडू को यहाँ देख के जाने लगता है। पहले योंडू स्टारहॉक के साथ ही काम करता था, पर योंडू जब से ईगो के लिए बच्चे किडनैप करने लगा तो स्टारहॉक ने योंडू को अपनी टीम से निकाल दिया। यहाँ पे सोवेरियन प्लेनेट की रानी आयशा योंडू से मिलने आती है। वो योंडू को कहती है मुझे किसी भी कीमत पर गार्डियंस की पूरी टीम चाहिए, इसके बदले में मैं तुम्हें अच्छी खासी रकम दूंगी। योंडू अपनी टीम के साथ उस प्लेनेट पे पहुंच जाता है जहाँ पे गार्डियंस का स्पेसशिप क्रैश हुआ था। वो रॉकेट को पकड़ लेता है, पर वो गार्डियंस को आयशा के हवाले नहीं करना चाहता था, बल्कि बैटरीज को हासिल करके उन्हें अच्छे कीमत पर बेचना चाहता था। इस बात से उसका लेफ्टिनेंट डेजरफेस और बाकी सारे साथी उसके खिलाफ हो जाते हैं। वो कहते हैं पीटर तुम्हें कितनी बार क्यों न धोखा दे, पर तुम उसे नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। वहीं नेबुला ग्रूट को कहती है तुम्हारा दोस्त खतरे में, तुम मेरा हाथ खोल दो, मैं उसे बचा सकती हूँ। ग्रूट नेबुला की बात मान जाता है। अगले ही पल नेबुला योंडू को घायल कर देती है। योंडू के घायल होने के बाद डेजरफेस रेवेजर्स का सरदार बनता है और योंडू और रॉकेट को बंदी बना लेता है। साथ ही योंडू के सभी वफादार साथियों को अंतरिक्ष में मरने के लिए फेंक देता है। नेबुला उन्हें बताती है कि मेरे पिता थैनोस बचपन में मेरी बहन गमोरा से मेरा फाइट करवाते थे, और जब मैं वो फाइट हार जाती थी तब मेरे शरीर के एक अंग को काट के उसके जगह मशीन लगा देते थे। इसीलिए मैं पहले गमोरा को मारूंगी, उसके बाद थैनोस को। वो उनसे एक शिप लेके ईगो प्लेनेट की तरफ निकल जाती है। वहीं रात में योंडू और रॉकेट के पास क्रैगलिन आता है। वो योंडू को उसके तीर का हेलमेट देता है, जो कि बहुत ही खतरनाक हथियार है, और वो उसके दिमाग के पावर से चलता है। इससे वो शिप में सभी को मार देता है और शिप को ब्लास्ट करके वहाँ से चला जाता है। पर मरने से पहले डेजरफेस आयशा तक योंडू की लोकेशन भेज देता है और बता देता है कि उसने तुम्हें धोखा दिया है। दूसरी तरफ पीटर को ईगो बताता है कि हम सेलेस्टियल है, और जब मैं इंसान के रूप में धरती पर गया तब मैं तुम्हारी माँ से मिला और मुझे उससे प्यार हो गया, और फिर तुम पैदा हुए, इसीलिए तुम आधे इंसान और आधे सेलेस्टियल हो। ईगो पीटर को उसका पावर भी सिखाता है और बताता है कि अगर तुम चाहो तो अपना खुद का एक प्लेनेट बना सकते हो। इस प्लेनेट पर नेबुला पहुंच जाती है और अपने स्पेसशिप से गमोरा पर हमला करती है। गमोरा अपनी जान बचाने के लिए एक गुफा के अंदर चली जाती है। नेबुला स्पेसशिप को गुफा के अंदर क्रैश कर देती है। गमोरा उसके शिप से टूटी हुई गन से उस पर हमला कर देती है। नेबुला शिप में फंस जाती है, पर इससे पहले कि शिप ब्लास्ट होता गमोरा उसे बचा लेती है। नेबुला एक बार फिर से उस पर हमला करती है। वो अपने खंजर से गमोरा को मारने वाली होती है, पर वो अंतिम समय में खुद को संभाल लेती है और गमोरा को छोड़ देती है और कहती है मैं जीत गई। तुम्हारे वजह से थैनोस ने मेरे शरीर का एक एक हिस्सा काट दिया और उसके जगह पे मशीन लगा दिया। तुम सिर्फ जीतना चाहती थी, जबकि मैं तुम्हारे अंदर अपनी बहन ढूंढ रही थी। गमोरा को अपनी गलती का एहसास होता है और अपने सौतेले बहन नेबुला के गुस्से और नफरत का कारण समझ आता है। इसीलिए अब ये दोनों एक हो जाते हैं। ये दोनों यहाँ पर कंकालों का बहुत बड़ा ढेर देखते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये जगह सुरक्षित नहीं है, इन्हें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। ये दोनों ड्रैक्स के पास जाते हैं। यहाँ पे ईगो के साथी मेंटिस भी होती है। वो सभी को बताती है कि वो कंकाल ईगो के बच्चे के हैं, जिन्हें खुद उसने मारा है।
दूसरी तरफ पीटर को दिखाया जाता है जहां उसके पिता ईगो से बताते हैं कि करोड़ों सालों में मैंने कई ग्रह बनाए हैं और ब्रह्मांड का विस्तार ही मेरा मकसद है। मैं लाखों प्लेनेट पे गया और वहां मैंने संबंध बनाया। जब मेरे बच्चे होते थे तो योंडू उन्हें चुरा के मेरे लिए लेके आता था, पर किसी के अंदर मेरी शक्तियां नहीं थी, वो मेरे किसी काम के नहीं थे। पर तुम्हारे अंदर मेरी शक्तियां है और अब हम दोनों मिलकर ब्रह्मांड का विस्तार करेंगे। मैंने हजारों ग्रहों पर एक खास पौधा का अंकुश छोड़ा है जिससे हम सभी ग्रहों को अपने हिसाब से बदल देंगे। आगे ईगो पीटर को बताता है कि मुझे तुम्हारी मॉम अच्छे से याद है। मैं जब उससे तीसरी बार मिला तब उसके दिमाग के अंदर ट्यूमर डालते वक्त मेरे हाथ कांपे थे। ये सुनते ही पीटर को गुस्सा आता है कि उसके मॉम के मौत का कारण उसके पिता है, इसीलिए वो अपने गन से ईगो पर हमला करता है। पर ईगो को मारना इतना आसान नहीं था, वो बहुत ही शक्तिशाली था। पीटर के इस हरकत से ईगो को गुस्सा आ जाता है और वो एक पावर पॉइंट को पीटर के शरीर के आर पार कर देता है और उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें एक बैटरी की तरह इस्तेमाल करूंगा। तभी वो पौधे के जड़े जिसे ईगो ने हर प्लेनेट पे लगाया था वो एक्टिव हो जाते हैं और हर ग्रह पर उस पौधे का आकार बढ़कर उस ग्रह को खत्म करना शुरू कर देता है। तभी वहाँ योंडू और रॉकेट पहुंच जाते हैं और अपने स्पेसशिप से ईगो को कुचल देते हैं। गमोरा पीटर को स्पेसशिप पे लेके आती है, पर पीटर जानता है कि ईगो जिंदा है और वो हर ग्रह से जीवन खत्म करना चाहता है, इसीलिए उसे मरना होगा। इनके साथ मैंटिस भी होती है जो पहले ईगो के लिए काम करती थी। वो उन्हें बताती है कि अगर ईगो को मारना है तो हमें इस ग्रह के मिडल यानी कि पाताल में जाना होगा। वहीं उसका दिमाग है जो कि एक सुरक्षा कवच के अंदर है। अब योंडू और पीटर स्पेसशिप को स्टार्ट करते हैं। यहाँ योंडू पीटर को बताता है कि उसने उसे ईगो को इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो बच्चों को मार देता है। अब ये प्लेनेट के मिडल में पहुंच जाते हैं जहां ईगो का दिमाग सुरक्षा कवच के अंदर होता है। ये उस सुरक्षा कवच को अपने स्पेसशिप के लेजर से नष्ट करने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहां पर सोवेरियन सेना के हजारों ड्रोन पहुंच जाते हैं। वो इन पर हमला कर देते हैं जिससे इनके स्पेसशिप का पावर सोर्स खत्म हो जाता है। इसका मतलब अब ये दिमाग के सुरक्षा कवच को नहीं नष्ट कर सकते। अब रॉकेट उन बैटरीज को जो उसने आइसा के ग्रह से चुराया था उसे बॉम्ब के साथ बांध देता है और ग्रूट को बताता है कि तुम्हें इसे ईगो के दिमाग के अंदर फिट करना होगा, क्योंकि ग्रूट काफी छोटा है और वो आसानी से पतले जगह से होते हुए ईगो के दिमाग के पास पहुंच सकता है। वहीं दूसरी तरफ योंडू नेबुला के शरीर से पावर यूज करके सभी ड्रोन्स को खत्म कर देता है, जिससे आइसा गुस्से से पागल हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर ईगो भी आ जाता है, जिसके बाद यहाँ ईगो और पीटर में लड़ाई होती है। ये दोनों अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करके लड़ते हैं। वहीं ग्रूट को दिखाया जाता है जो ईगो के दिमाग के पास पहुंच जाता है और बॉम्ब में टाइम फिट करके वहां से निकल जाता है। पीटर ईगो के साथ अकेले लड़ाई कर रहा होता है और बाकी सभी इस प्लेनेट से निकल जाते हैं सिवाय योंडू के, क्योंकि वो पीटर को बचाना चाहता है, इसीलिए वो वहीं रुकता है। योंडू पीटर को अपना बेटा मानता है। अब जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो ईगो रेत की ढेर की तरह ढह जाता है, यानी कि वो अब मारा गया। यहाँ पीटर को भी लगता है कि वो भी अब मर जाएगा, पर तभी योंडू वहाँ आ जाता है और उसे अपने साथ उड़ा के स्पेस में ले आता है और उसके पास जो स्पेस सूट होता है वो उसे पीटर को पहना देता है। मरने के पहले योंडू पीटर को कहता है कि तुम मेरे बेटे हो, क्योंकि बचपन से ही योंडू ने पीटर को पाला था। यहाँ पर योंडू की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद ब्रह्मांड के सभी लुटेरे जिन्होंने उसे लुटेरे की बिरादरी से निकाल दिया था वो सब उसका सम्मान करते हैं। वहीं नेबुला भी गमोरा को छोड़ के चली जाती है, क्योंकि वो थैनोस को मारकर अपना मकसद पूरा करना चाहती है। गमोरा भी अब एक्सेप्ट कर लेती है कि वो पीटर से प्यार करती है। मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्रैगलिंग योंडू के एरो को चलाने की कोशिश करता है। ये एरो ईगो से लड़ाई के वक्त टूट गया था, पर बाद में रॉकेट ने इसे ठीक कर दिया था, जिसके बाद पीटर ने एरो को क्रैगलिन को दे दिया। क्रैगलिन एरो को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसी दौरान एरो ड्रैक्स को जाके लग जाती है और वो चीखने लगता है। वही हमें दिखाया जाता है कि आयशा एक आर्टिफिशियल योद्धा बना रही होती है जिसका नाम होता है एडम, ताकि वो गार्डियंस को खत्म कर सके। सो फ्रेंड्स, ये थी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।